पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन का नियम और हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो पाउली का अपवर्जन जो सिद्धांत है उसके अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के जो 4 क्वांटम संख्याएं n, m और s, इन चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि n, l और m मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान तीन मान अगर 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान हो भी जाए तो जो चौथा जो क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम संख्या, तो उसका मान जो है वो डिफरेंट आएगा डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम ये जानते हैं कि जो स्पिन क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो +½ हो जाएगा और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। जिस इलेक्ट्रॉन का चक्रण घड़ी की दिशा में होगा उसके लिए तो +½ या स्पिन अप आ जाएगा, और जिस इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा घड़ी की दिशा के विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसके लिए -½ जो साइन है वो आता है, या इसको अपन स्पिन डाउन के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए आएगा स्पिन अप, इसके लिए आएगा स्पिन डाउन। तो पाउली के नियम के अनुसार किन्हीं इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो चारों क्वांटम संख्याएं उनके मान एक जैसे नहीं हो सकते। सेकंड जो नियम है वो है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, कि उपकोशों के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उनका वितरण कैसे होगा, उसका वितरण किस प्रकार से होगा, उससे संबंधित है आपका हुंड का नियम। एक ही उपकोश में, उपकोश मतलब एसपीडीएफ, एक ही उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोश के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। मतलब एक उपकोश के कक्षक 3 है या 5 है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले से मान लीजिए पी उपकोश है तो इसमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि px, py, pz इसमें 3 कक्षक है, तो कोई में भी एक में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन अगले कक्षक के अंदर में जाएगा, px में पहले गया तो py में, फिर pz के अंदर में जाएगा। तो इनको भरने का जो तरीका है वो ऐसा रहेगा कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा सबसे पहले, इसके बाद में ही क्या होगा, अगला जो इलेक्ट्रॉन जो होगा, चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है उपकोशों के अंदर में। और डी उपकोश के अंदर में क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी डी कक्षक के अंदर में जा सकता है, इसमें चला गया, अगला इधर जाएगा। तो जब तक 500 कक्षकों के अंदर में 5 इलेक्ट्रॉन एक एक न बढ़ जाए उससे पहले युग्मन स्टार्ट नहीं होगा। जब अब 5 कक्षकों के अंदर में 5 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भर गए तब अब यहाँ से युग्मन स्टार्ट होगा। तो ये वाला जो नियम है उसको हम हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं। इसके साथ ही ये अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों, जैसे ये क्या है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कम कर दे, इसको भी यहाँ से कम कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धपूरित, ये दोनों अर्धपूरित हो गए। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित, पूर्णपूरित का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे फुल कर दिए जाए, D10, ये P6। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व उनकी सममिति, सिमेट्री की वजह से क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है, उनका स्थायित्व जो है वो अधिक होगा।